प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मुझे फिर से आज एक नया विषय में आप लोगों के बीच में बात करने के लिए अगुवाई करते हैं, और वो विषय है कि उनकी पाप क्षमा कर देना। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, उनकी पाप क्षमा कर देना, इस विषय में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ प्रिय भाई बहन आज विशेष बात है। पहला राजा हम देखेंगे 8 अध्याय का 30 पद में। यहाँ राजा सुलेमान प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के भवन बनने के बाद। जब परमेश्वर के संदूक को प्रिय भाई बहन उस परमेश्वर की मंदिर में लाने के बाद, जब परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, बड़े दिल को छू जाता है प्रिय भाई बहन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब मंदिर बन जाता है उसके बाद सारे लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने प्रभु का दास राजा सुलेमान, राजा दाऊद का बेटा राजा सुलेमान, ये प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहन, पहला राजा और 8 अध्याय का 30 पद में पढ़ूंगा। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की और गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। हालेलुया। लिखा है, हे परमेश्वर, हे प्रभु, यदि तेरे दास हो, चाहे कि तेरी प्रजा हो, चाहे जो कोई भी हो, जो मैंने भवन बनाया है, इस भवन की ओर जब मुँह करके गिड़गिड़ाए और प्रार्थना करे और तुमसे दुआ मांगे, क्षमा मांगे, तब परमेश्वर उनके पाप को क्षमा कर देना। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, इस वचन को पढ़ के मेरे प्रिय भाई बहन विश्वास मजबूत होता है और मेरी हृदय जो है कि प्रिय भाई बहन परमेश्वर की महिमा से भर जाता है कि प्रभु जब कभी वे इस मंदिर की ओर मुँह करके जब प्रार्थना करेंगे, चाहे जितनी बड़ी भी पाप हो, अपराध हो, गुनाह हो, प्रभु उनकी पाप को क्षमा कर देना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये है प्रार्थना, ये है रिक्वेस्ट। और निश्चय है कि हमारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं नहीं जानते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, क्षमा करना एक प्रेम की प्रतीक है। जब हम प्रेम करते हैं, जब हम प्यार हमारे अंदर रहता है, तो प्रिय भाई बहन हमारे जीवन में क्षमा उत्पन्न होता है और हम क्षमा करते हैं। जैसे कि अपने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, प्रिय भाई बहन अपनी बहनों को, अपने माता पिता को, अपने बेटे बेटियों को हम क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उनके लिए प्रेम है और स्नेह है। और प्रेम क्षमा को प्रकट करता है, प्रेम दया को प्रकट करता है, प्रेम प्रिय भाई बहन अनुग्रह को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु का दास राजा सुलेमान कहता है, पिता, जब तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरे दास दासी जब इस मंदिर की ओर मुँह करके प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो प्रभु उनका पाप क्षमा कर देना। मेरे प्रिय भाई बहन, जबकि परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा करता है, जब परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है, तो परमेश्वर हमें और एक विषय सिखाता है पवित्र परमेश्वर की मसीही लोगों के लिए कि तुम भी अपने अपराधियों को, पाप को क्षमा कर देना। प्रिय भाई बहन, सवाल उठता है, कई बार हम सवाल करते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहन, हे पिता, हे परमेश्वर, हम कितनी बार पाप क्षमा करेंगे, कितनी बार उनके दोष को माफ़ करेंगे। वो तो बारंबार हमसे लड़ते झगड़ते, बारंबार हमसे बुराई करते हैं, बारंबार हमसे निराश उत्पन्न करते हैं। प्रभु कितनी बार क्षमा करेंगे। प्रिय भाई बहन, ये सवाल आपके अंदर, मेरे अंदर, हर एक लोगों के अंदर उठता रहता है, और इस बात की उत्तर भी हमारे प्रभु ऑलरेडी दे चुके हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, निश्चय है कि ये सब घटनाएं हम जब सामने सामने रहते हैं, अड़ोस पड़ोस रहते हैं, गांव घर में रहते हैं, तो ये सारी घटना ऑलरेडी हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में होते रहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने इसकी भी समाधान उन्होंने कहा है, हम देखेंगे। तो प्रिय भाई बहन, मत्ती रचित सुसमाचार और मेरे साथ खोलेंगे, और 18 अध्याय का, मेरे प्रिय भाई बहन 18 अध्याय का 21 पद से यहाँ पर उल्लेखित किया जाता है, निर्दय सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया। 7 बार के 70 गुना तक उसको क्षमा करना प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। उनके सारे अधर्मों को माफ़ कर देना, उनकी गलतियों को क्षमा कर देना, उनके अपराधों को तुम क्षमा कर देना। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज मनुष्य बहुत भलाई करता है, अच्छाई करता है। आज लोग हार चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सत्य बात है कि लोग आज हार गए हैं कि कितनी भलाई करूँगा, कितनी समय तक उनको माफ़ करूँगा।
प्रिय भाई बहन, आज भलाई की ज़माना नहीं है पास्टर, भलाई की ज़माना नहीं है ब्रदर। आज लोग ऐसे कहते हैं कि जब जितनी भलाई करोगे उतने ही हमारे विरोध में काम होता है, और सचमुच में ये हो रहा है। और इससे कोई प्रिय भाई बहन टुकराया नहीं जा सकता है कि सचमुच में हम यदि एक मनुष्य भलाई कर रहा है तो उसके भलाई को पाने वाले लोग भूल जाते हैं और उसकी भलाई के विरोध में उसके साथ बुराई करते हैं। और ये सत्य बात है और ये हो रहा है चारों तरफ, इस संसार के कोने कोने ये सारी बात कॉमन है और सचमुच में हो रहा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, हम उनको मदद करते हैं, वो हमारे एगेंस्ट में खड़े होते हैं, हम उनकी सहायता करते दुख के समय में। जब वो दुख खत्म हो जाता है, उनकी तकलीफ खत्म हो जाता है, तब प्रिय भाई बहन वे जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब आपकी अगेंस्ट में, आपके विरोध में खड़ा होते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, आपको पीटने की कोशिश करते हैं, आपके विरोध में कई लोगों को भड़काते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, प्रिय भाई बहन, हमारा पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है, आयुब भी ये हालत में होकर गुजरा है। अब जो हालत में आप हैं प्रिय भाई बहन, आपकी दया के विरोध में और वे गुस्सा कराते हैं प्रिय भाई बहन, आपका भलाई के बदले में आपके साथ बुराई करते हैं, आपको दुख देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको परीक्षा करते हैं, कई प्रकार की निराश होते हैं। प्रिय भाई बहन, आज भलाई की ज़माना नहीं है, आप कहते हैं रियली। और सचमुच में हमारा पवित्र परमेश्वर की वचन कहता है आयुब के विषय में, यहाँ आयुब भी खुद कहता है, देखिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, आयुब 29 15, 16 और 17 पद में लिखा है, मैं अंधों के लिए आँखें और लंगड़ों के लिए पाँव ठहरता था, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान करना था उसके मुकदमे का हाल में पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्य की ढाड़े तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। प्रभु का दास आयुब कहते, परमेश्वर की दास आयुब कहते हैं कि मैं अंधों के लिए आंखें बनकर जीवन जीता था, लंगड़ों के लिए पैर बन गया था। और इस बात की तो आप जानते हैं कि अंधे कौन है और लंगड़े कौन है, बेसहारा कौन है, उनके लिए मैं एक मददगार और सहायता करने वाला व्यक्ति बनकर काम किया है, सहायता किया है, मदद किया है, मदद करने वाला भी हूँ। और निश्चय है, बाइबल कहता है आयुब तो एक धर्मी पुरुष था, और निश्चय है कि प्रिय भाई बहन, जो अंधे जैसा जीवन जीते थे उनके लिए आँख बने होंगे, जो लंगड़े थे, कुछ नहीं कर पाते थे, उनके लिए आयुब खड़े होते थे। और बाइबल कहता है कि जब परदेशी थे, जिनको मैं कुछ जानता नहीं था, फिर भी उनकी भी हालचाल में पूछता था और सहायता करता था। प्रिय भाई बहन, हाँ, आपके अंदर पवित्र आत्मा जब आता है, प्रभु का आत्मा आता है, परमेश्वर की आत्मा, प्रेम दया कृपा होता है, जिसको चाहे आप प्रेम करते हैं, दया करते, स्नेह करते हैं, अनुग्रह करते हैं और उनको मदद करते रहे हैं। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि जिनको आप मदद करते थे वे आपके पीठ पीछे छुरी लगाने लगा है, यहाँ तक कि आपके सामने डंडा लेकर खड़ा भी हो गया हो, आपके विरोध में, अगेंस्ट में काम कर रहा है। लेकिन वो अपनी पुराने जीवन को, जो प्रिय भाई बहन उसने दुख उठाया, दुख सहा, प्रिय भाई बहन दुख में था, तब आपने मदद किया, उसको वो भूल चुका है। जैसा कि प्रभु का दास राजा आयुब भी कहते हैं 30 अध्याय का 1 पद में लिखा है, आयुब 30 अध्याय का 1 पद में लिखा है, परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरे हंसी करते हैं, वे जिनके पिताओं को मैं अपने भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी ना जानता था। हालेलुया। यह क्या लिखा है, परंतु जिनकी आयु मुझसे भी कम है, जो कोई शक्ति का ताकत नहीं है, जिनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, वो व्यक्ति भी आज मुझे देखकर हंसता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज आपके जीवन में क्या इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, आपकी भलाई के बदले में क्या लोग बुराई करते हैं, आपको प्रिय भाई बहन दुख देते हैं, परेशान करते हैं, आपकी किसी प्रकार के उपचार को नहीं याद करते हैं, मगर आपके विरोध में वे खड़े होते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, आइए हम छोटी सी वचन देखेंगे, रोमी, प्रिय भाई बहन आइए खोलेंगे, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, रोमी पत्री 12 अध्याय का 21 पद लिखा है। यहाँ पर प्रिय भाई बहन 12 अध्याय का 21 पद में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु प्रभु कहता है मगर मत हारो। लोग कहते हैं, आज की संसार के लोग कहते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे कहते हैं भलाई की आज जमाना नहीं है, अब भलाई करोगे तो बुराई होगा। और यही बात है, आज हो रहा है। प्रिय भाई बहन, मनुष्य भलाई करना चाहते हैं मगर उनको झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। प्रिय भाई बहन, आप मदद करते हैं, जो गड्ढे में गिर गया, परिस्थिति में हो गया, वो खुद नहीं खाकर हमारे परमेश्वर के लोग उनको खिलाने की ताकत रखते हैं। प्रिय भाई बहन, मगर प्रिय भाई बहन, आज सचमुच में संसार बदल चुका है, लेकिन भी हमारे परमेश्वर कहता है जो काम तुझे करना है वो जारी रखो, वो काम को ढीला ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, दया करना, कृपा करना, सहायता करना, मदद
मदद करना, क्षमा करना, उसके अपराध को क्षमा कर, उसके गुनाहों को क्षमा कर। परमेश्वर कहता है उनके पापों को क्षमा कर देना, उनके गुनाहों को क्षमा कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे प्रभु ये कहता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, आपकी भलाई रुकना नहीं चाहिए, आपकी सेवा रुकना नहीं चाहिए, आपकी मदद रुकना नहीं चाहिए। आप मदद और सहायता हेल्प करते चले, प्रभु आपको प्रतिफल देगा, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। इंसान तो भूल जाएगा लेकिन परमेश्वर आपका नहीं भूलेगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए, हालेलुया, जो प्रभु जी सेवा करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तेरी कही हुई बातों के अनुसार अपने जीवन में करते हैं। मगर ईश्वर लॉर्ड जीसस जो इनकी सेवा पाते हैं, जो इनकी मदद पाते हैं, जो इनकी हेल्प पाते हैं, पा चुके हैं, वो अब इनको याद नहीं करते हैं। इनके विरोध में खड़े हैं प्रभु, इनको लड़ाई करना चाहते हैं, इनके अगेंस्ट में खड़े हैं महामही परमेश्वर। लेकिन पिता आज इन्होंने प्रभु जो वचन को सुना है, हालेलुया, और फिर अपनी सेवा को जारी रखेंगे प्रभु, जिससे संसार हमें प्रतिफल नहीं देगा, दुनिया हमें प्रतिफल नहीं देगा। प्रभु तू हमें प्रतिफल देने हारा परमेश्वर है, तू हमें प्रतिफल देगा। इसलिए है पिता, आज हम उनके अपराधों को क्षमा करते हैं और हमारी सेवा कार्य को फिर से चालू करते हैं। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं और छोटी सी विनती यीशु के नाम से, आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की वचन कहता है कि हम सेवा शुरू करें, अपनी सेवा को बंद ना करें। किसी प्रकार की सेवा और हेल्प, मदद कभी भी हम पीछे नहीं हटें, और जिससे कि हमारा परमेश्वर हमारे प्रतिफल देगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, परमेश्वर आपके संग बने रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।